औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं जी क्लास 9th की मुआशियात। और इसका हमारे पास जो चैप्टर है वो है जी 2 मुआशियात का नफ्स मज़मून। और इस चैप्टर में हम लोग करेंगे जो इसके मश्की सवालात हैं जो चैप्टर के लास्ट पे होते हैं वो वाले, और पूरे चैप्टर में से इंशाल्लाह आपको मेन क्वेश्चन निकाल के दिए जाएंगे जिसमें से आपको जरूर पेपर में आएंगे ही आएंगे 100% मैं कह रहा हूँ जी। ये बुक ऐसी है जिसके अंदर इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जो आपको मैं करवाने जा रहा हूँ यही इंशाल्लाह आपको पेपर में आ जाएंगे। तो आइए जी इसको एक दफा पढ़ते हैं और एक समझा देता हूँ आपके साथ, ताकि आपको पढ़ने में और इसको याद करने में आसानी हो। जब पढ़ा हुआ होता है ना, एक दफा सुना हुआ होता है, तो वो जहाँ जो आपने 1 घंटा करना है ना याद करने में 1 घंटा लगाना है, तो वो आपका में भी आधा घंटा हो जाएगा जब आपने समझा होगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए जी करते हैं इसको स्टार्ट। मुआशियात का नफ्स मशकी सवाल आता है। सवाल नंबर 1 है, मुआशी हजात क्या होती हैं? ये वो हजात हैं जिनको पूरा करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बाल कटवाने के लिए हमें रकम अदा करनी पड़ती है। अगर स्कूल में भूखता है तो कोई शय खाने पीने के लिए पैसे अदा करने पड़ते हैं। मुफ्त अशिया से क्या मुराद है? मुफ्त अशिया वो होती हैं जो लामहदूद होती हैं और बगैर पैसे के हासिल हो जाती हैं, मसलन ताज़ा हवा, सर्दियों की चमकती धूप वगैरह। अफादा से क्या मुराद है? अफादा की तारीफ कीजिए। किसी शय में इंसानी ख्वाहिश को पूरा करने की खूबी को अफादा कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर दे वो होती है जी, उस चीज में अफादा होता है। बाकी ये बात अलग है कि उसका अच्छा फायदा हो या बुरा हो इंसान की सेहत के लिए हो, लेकिन वो चीज कोई भी चीज है, अच्छी है बुरी है, जो इंसान की ख्वाहिश को पूरा करती है उसके अंदर अफादा मौजूद होता है। जैसे पानी है, प्यास बुझाता है। सिगरेट है तो वो भी सिगरेट पीने वाले की तलब को दूर करता है। हालांकि सिगरेट में नुकसान है लेकिन उसमें अफादा मौजूद है, ये चीज है। अफादा के लिए फायदा नहीं देखा जाता, उसमें फायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है। मतलब पानी में प्यास बुझाने की खूबी, रोटी में भूख मिटाने की खूबी। कामयाबी से क्या मुराद है? कामयाबी का मतलब ये नहीं कि शय कम मिकदार में दस्तयाब है, बल्कि इससे मुराद है कि शय तमाम लोगों की तलब को पूरा करने की सलाहियत नहीं रखती। डॉलर की कौन सी 4 इकसाम है? डॉलर की 4 इकसाम है। इनफरादी दौलत, जो अशखास की जाती मलकियत हो, मतलब किसी शख्स की अपनी घड़ी, कपड़े, मकान वगैरह। सरकारी दौलत, जो हुकूमत की दौलत हो, मतलब सरकारी इमारत, सड़कें वगैरह। मुल्की दौलत, मुल्क के कुदरती वसाइल, दरिया, मादनियात वगैरह। बैन अवी दौलत, मतलब समंदर, हवा, खला। ये तो पूरी दुनिया में सबके लिए सेम ही है। नेक्स्ट, ये हमारे पास अहम इजाफी सवाल हैं जो चैप्टर के अंदर से निकाले गए हैं, इनको याद करते हैं। भाई जी, हजात से क्या मुराद है? इंसान को तमाम जिंदगी मुख्तलिफ मादी और गैर मादी अशिया की जरूरत रहती है, यही जरूरियात हजार कहलाती हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको ऐसे हैं कि इन्हीं को मिलाकर लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। हजार की खसूसियात बयान करें। इन हजात इंसान पहला जी, इंसान की हजात लामहदूद हैं जिनका शुमार मुमकिन नहीं। ये एक वक्त में पूरी होकर दोबारा पैदा हो जाती हैं। ये एक दूसरे का मुकाबला करती हैं और इनमें इंतखाब करना पड़ता है। ये मुख्तलिफ ज़राए से पूरी हो सकती हैं। शिद्दत के लिहाज से इनकी अहमियत में फ़र्क है। नेक्स्ट, तीसरा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, गैर मुआशी हजात क्या होती हैं? ये वो हजात हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें रकम अदा नहीं करनी पड़ती, मसलन हवा और रोशनी वगैरह। गैर मुआशी हजात को मुफ्त अशिया भी कहते हैं। ये क्या हो गया? मिसाल के तौर पर हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, धूप, बारिश का पानी, समंदर वगैरह। ये मुफ्त एशिया में आता है। गैर माशी एशिया को मुफ्त एशिया भी कहते हैं, जो ऊपर हमने किया ना उसका आंसर ये भी हो सकता है।
ज़रूरी हजात क्या हैं जी? ज़रूरी हजात से क्या मुराद है? ये पहले दर्जे की अहम तरीन हजात होती हैं, क्यों ना कि इनके बगैर ज़िंदगी का तसव्वुर मुश्किल है, मसलन खुराक, लिबास, रहायश वगैरह। आसाइशी हजात से क्या मुराद है? ये दूसरे दर्जे की कम अहम हजात होती हैं, क्यों ना कि इनके बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। आसाइशी हजात की मौजूदगी से ज़िंदगी कदरे आसान हो जाती है, मतलब सवारी के लिए साइकिल की हाजत, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए पंखे की हाजत वगैरह। तयशती हजात से क्या मुराद है? ये तीसरे दर्जे की कम अहम तरीन हजात होती हैं, जिनसे ज़िंदगी ना सिर्फ आसान बल्कि ऐशो अशर से बसर होती है, मसलन सवारी के लिए महंगी और आरामदेह गाड़ी, रहने के लिए वसी और रीज बंगला, गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए एयर कंडीशनर वगैरह। ज़हनी जद्दोजहद से क्या मुराद है? इसका ताल्लुक दिमाग से होता है। हम कोई भी मुआशी अमल करने से पहले इसका प्रोग्राम बनाते हैं कि किस तरह अशिया व खिदमत पैदा की जाए। जिस्मानी जद्दोजहद से क्या मुराद है? इसका ताल्लुक इंसान की जिस्मानी मेहनत से है। किसी शय को पैदा करने के लिए मशक्कत की ज़रूरत होती है। तस्कीन किसे कहते हैं? तस्कीन वो कैफियत है जिसके बाद मजीद शय के इस्तेमाल की हाजत नहीं रहती और इंसान की तसल्ली हो जाती है। अशिया सरफ से क्या मुराद है? ये वो अशिया हैं जो एक सारफ या सार्फिन इस्तेमाल करके बराह रास्त तस्कीन हासिल करते हैं। एशिया पैदावार की इकसाम बयान करें। एशिया पैदावार की तीन इकसाम है: खाम माल, नीम तैयारशुदा अशिया, तैयारशुदा अशिया। मुआशी अशिया से क्या मुराद है? मुआशी अशिया वो होती हैं जो महदूद हों और जिनको हासिल करने के लिए रुपया की ज़रूरत होती है, यानी कि इनकी कीमत सिफर से ज़्यादा होती है। खिदमात की तारीफ बयान करें। खिदमात गैर मरई अशिया हैं जो बराह रास्त लोगों के इस्तेमाल में आती हैं। उस्ताद का पढ़ाना, डॉक्टर का मरीज का इलाज करना, लोगों का रफ़ाए आमा का काम करना सब खिदमात कहलाती हैं। कुल अफादा की तारीफ बयान करें। ये किसी शय की तमाम इकाइयों से हासिल करदा अफादा होता है। मुतिम अफादा की तारीफ करें। किसी शय की हर अगली इकाई के इस्तेमाल से जो अफादा बतदरीज कम हो जाता है, इसे तकलील अफादा कहते हैं। मतलब कि आपने कोई भी चीज़ इस्तेमाल की है, इस्तेमाल करते करते जब इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा आपकी नज़र में कम हो जाएगा, उसको तकलील फ़ायदा कहते हैं। उसके बाद जी हमारे पास आ गया जी दौलत से क्या मुराद है? मुआशर में दौलत वसी मायनों में ली जाती है। ये हर वो चीज़ दौलत कहलाती है जिसमें इंसानी हाज को पूरा करने की सलाहियत हो और वो मकदार में कलील या महदूद हो। लेकिन ये चैप्टर नंबर हमारे पास जो है ना 2, इसके भी शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हमने कर ली हैं सारी। इसको आपने अच्छी तरह याद कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और अपनी दुआ में याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।